मेरा नाम सारा है और मैं 9वीं जमात में पढ़ती हूँ। जुलाई की गर्मियों की छुट्टियों में मेरे खानदान में एक बड़ी शादी थी। सब लोग जाने वाले थे मगर घर की देखभाल का मसला था। चोरी का डर था, इसलिए सब ने फैसला किया कि मैं घर पर रहूं। मैं शादी में जाना चाहती थी मगर अकेली रहना खतरनाक था। अबू ने अपने भाई मेरे चाचा इसहाक को फ़ोन किया। चाचा बहुत भरोसामंद थे। उन्होंने फौरन हाँ कर दिया कि वो रात को आकर सोएंगे और दिन में काम पर जाएंगे। अबू उम्मी शाम को निकल गए। चाचा ने फ़ोन करके पूछा कि रात क्या खाओगी। मैंने कहा आलू की सब्जी ले आएं। जब चाचा आए तो थके हुए थे। हमने साथ खाना खाया। खाने के बाद चाचा ने कहा, सारा तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। तुम्हें देखकर मेरे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं हंस पड़ी और बोली, चाचा अब तो अब भी बहुत हैंडसम हैं। चाचा मुस्कराए और कहा, शादी के बाद तो बस काम ही काम है। हम देर रात तक बातें करते रहे। रात 1 बजे मैं अपने कमरे में सो गई और चाचा मेहमान कमरे में सो गए। सुबह मैंने नाश्ता बनाया। चाचा अभी सो रहे थे। मैं उनके कमरे में गई और कंबल हटाया तो अचानक मेरी नज़र उनकी टांगों के दरमियान पड़ी। मैं हैरान रह गई। चाचा की आंखें खिलीं तो उन्होंने जल्दी कंबल ओढ़ लिया। मैंने शर्माते हुए कहा, नाश्ता तैयार है। चाचा नहाकर नाश्ता करके काम पर चले गए। मैंने घर साफ किया, नहाया और आराम किया। दोपहर पढ़ाई की और सो गई। जब उठी तो शाम हो चुकी थी। मैंने एक खूबसूरत गुलाबी ड्रेस पहनी जो मेरे जिस्म पर बिल्कुल फिट थी। जब चाचा आए तो मुझे देखकर रुक गए। उनकी आंखें मुझ पर जिम गईं। वो बोले, वाह सारा, आज तो तुम बिल्कुल परी लग रही हो। मैंने महसूस किया कि चाचा मुझे खास नज़र से देख रहे हैं। चाचा ने कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैं किचन में चली गई। चाचा सोफे से मुझे देख रहे थे। अचानक बिजली चली गई। शदीद गर्मी थी। मैं पसीने में भीग गई। चाचा टॉर्च लेकर किचन में आ गए। उनका सांस मेरी गर्दन पर पड़ रहा था। हमने मिलकर खाना बनाया। जब लाइट आई तो मेरा गीला जिस्म चमक रहा था। चाचा की निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं। खाने के बाद हम सोफे पर बैठे बातें करने लगे। चाचा ने मुझे करीब बिठाया। उनकी बातों में अब खिली ख्वाहिश थी। वो बोले, सारा तुम अब बच्ची नहीं, तुम जवान हो गई हो। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से कहा, तुम्हें छूने का दिल करता है। मैं शर्म से लाल हो गई। चाचा ने मुझे अपनी तरफ खींचा। उनकी बाहों में आकर मुझे सुकून मिला। उन्होंने मेरी पेशानी पर बोसा दिया। फिर उनके होंठ मेरे गालों और गर्दन पर फिसलने लगे। मेरे जिस्म में इलेक्ट्रिक सी लहर दौड़ गई। चाचा ने मेरी ड्रेस के बटन खोलने शुरू कर दिए। मैंने हल्के से रोकने की कोशिश की मगर दिल भी यही चाह रहा था। जब ड्रेस उतरी तो चाचा हैरान रह गए। वो बोले, सारा तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। उनके हाथ मेरे जिस्म पर फिरने लगे। मैंने भी उनकी शर्ट उतारी। उनका पुठियल्ला जिस्म देखकर मेरा दिल जोर से धड़क। चाचा ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। उन्होंने मेरे बाकी कपड़े भी उतार दिए। अब मैं उनके सामने बिल्कुल नंगी थी। चाचा ने भी अपने कपड़े उतार दिए। जब उनकी वो जगह मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गई। चाचा ने मुझे प्यार से चूमा। उनके हाथ मेरे सीनों, कमर और रानों पर थे। मैंने भी उन्हें गिले लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे में गुम होते गए। चाचा ने आहिस्ता से मुझे अपना बनाया। पहली बार थोड़ा दर्द हुआ मगर फिर लज्जत ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। हम देर तक लिपटे रहे। चाचा बार बार कहते रहे कि सारा तुम मेरी जान हो। इस रात हमने कई बार एक दूसरे को हासिल किया। सुबह तक हम थक कर सो गए। जब नख खिली तो चाचा मेरा सर अपने सीने पर रखे सो रहे थे। अगले दिन चाचा जल्दी लौट आए। उनकी आंखों में खिली ख्वाहिश थी। खाने के बाद उन्होंने मुझे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले गए। इस बार हम ज्यादा बेताब थे। चाचा ने मुझे नंगा किया और खुद भी नंगे हो गए। उनके हाथ मेरे जिस्म के हर हिस्से पर थे। वो मेरे सीनों को चूमते और चूसते। मैंने भी उनकी वो जगह हाथ में ली। चाचा ने आह भरी। उन्होंने मुझे मुख्तलिफ तरीकों से अपना बनाया। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पीछे से। हर बार नई लज्जत मिल रही थी। मेरी आवाज़ें निकल रही थी मगर खुशी की।
शाम तक हम एक दूसरे में खोए रहे। रात को शावर में भी हमने प्यार किया। पानी के नीचे चाचा ने मुझे दीवार से लगाकर हासिल किया। तीसरी रात चाचा ने मेरे लिए नीली नाट लाई। जब मैंने पहनी तो चाचा पागल हो गए। इस रात हमने बहुत देर तक प्यार किया। चाचा ने मुझे मुंह से भी चूमा। मैंने भी पहली बार उनकी वो जगह मुंह में ली। चौथी रात हमने घर के हर कमरे में प्यार किया। किचन में, सोफे पर, बाथरूम में। चाचा की ताकत देखकर मैं हैरान थी। पांचवीं दिन जब सब वापस आने वाले थे तो चाचा ने मुझे गिले लगाकर कहा कि ये चंद दिन मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। मैंने आंसुओं के साथ कहा, चाचा मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। हमने आखिरी बार पूरे जोश से एक दूसरे को हासिल किया। तीसरी रात चाचा काम से जल्दी लौट आए। उनकी आंखों में एक बेचैन सी ख्वाहिश थी। खाने के बाद उन्होंने मुझे उठाकर सीधा बिस्तर पर ले गए। इस बार हम दोनों बहुत बेताब थे। चाचा ने मेरी ड्रेस उतारी और खुद भी नंगे हो गए। उनके गर्म हाथ मेरे जिस्म के हर हिस्से पर फिर रहे थे। वो मेरे सीनों को चूमते चूसते और मुझे दीवाना बना रहे थे। मैंने भी शर्माते हुए उनकी वो जगह हाथ में पकड़ ली और आहिस्ता से दबाई। चाचा ने लज्जत से आह भरी। फिर उन्होंने मुझे मुख्तलिफ पोजीशनों में अपना बनाया, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी पीछे से। हर बार एक नई लज्जत का एहसास हो रहा था। मेरी आवाज़ें निकल रही थीं मगर वो खुशी की चीखें थीं। शाम ढले तक हम एक दूसरे में गुम रहे। रात को नहाते वक्त शावर में भी हमने प्यार किया। पानी के नीचे चाचा ने मुझे दीवार से लगाकर फिर से हासिल किया। मैं उनकी मजबूत बाहों में बेबस होकर उनकी हो गई। चौथी रात चाचा मेरे लिए एक खूबसूरत नीली नाट लेकर आए। जब मैंने वो पहनी तो चाचा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो बोले, सारा तुम तो मुझे पागल कर दोगी। इस रात हमने बहुत देर तक एक दूसरे को चूमा, चाटा और अपनाया। चाचा ने मुझे मुंह से भी प्यार किया। मैंने भी पहली बार उनकी वो जगह मुंह में ली। चाचा ने खुशी से मेरा सर थाम लिया। हम दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर समझ चुके थे। आखिरी रात जब अबू उम्मी वापस आने वाले थे, चाचा ने मुझे गिले लगाकर कहा कि सारा, ये चंद दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। हमने घर के हर कोने में आखिरी बार प्यार किया। किचन में, सोफे पर, बाथरूम में। चाचा की ताकत और जोश देखकर मैं हैरान थी। जब सब वापस आ गए तो हम दोनों बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रहे थे। मगर जब भी हमारी नज़रें मिलतें तो एक खुफिया मुस्कुराहट हमारे होंठों पर आ जाती। अब जब भी चाचा घर आते हैं तो हमारी नज़र चोरी छुपे मिलती है। कभी कभी जब घर खाली होता है तो चाचा मुझे जल्दी से अपनी तरफ खींच लेते और एक गहरा बोसा दे देते। हम दोनों जानते हैं कि ये रिश्ता कभी खिलकर सामने नहीं आ सकता, मगर वो चंद रातें हमारी यादों में हमेशा ताज़ा रहेंगी। ये हमारी छपी हुई पुरजोश और ममनुआ मोहब्बत की कहानी है जो सिर्फ हम दोनों के दिलों में जिंदा है। चाचा अब भी आहिस्ता से कहते हैं कि सारा, तुम मेरी सबसे प्यारी हो। मैं शर्मा कर मुस्करा देती हूँ और सोचती हूँ कि वो खाली घर वाले दिन कितने हुसैन थे जब पूरा घर सिर्फ हम दोनों का था।